ये हम कर रहे हैं LL1 पार्सिंग। सही है। सबसे पहले हमारे पास ये ग्रामर गिवन है और ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें देखना है कि लेफ़्ट रिकर्जन है कि नहीं। लेफ़्ट रिकर्जन क्या होती है, डायरेक्ट जो है यहाँ पे एरो के बाद वही टर्मिनल रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है हाँ, यहाँ पे हो रहा है नहीं, तो मतलब इसमें यहाँ पे हो रहा है, तो मतलब इसमें है लेफ़्ट रिकर्जन, इसमें भी हो रहा है, तो इस वाली प्रोडक्शन में भी है लेफ़्ट रिकर्जन। तो सबसे पहले रिमूविंग लेफ़्ट रिकर्जन। सही है। तो लेफ़्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वो टर्मिनल लिखो और जो भी यहाँ पे देखो वो नहीं है, लेफ़्ट रिकर्जन नहीं है, तो इसको लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट। सही है। और फिर क्या करना है, एक नया टर्मिनल लिख देना है। सही है। अब नया टर्मिनल लिख दिया। नया टर्मिनल में क्या होता है, जो भी रिकर्जन जहाँ पे भी हो रही है उसके बाद का जो भी पार्ट होता है ये वो लिख दिया। सही है। और डायरेक्ट ई डैश वापस रिपीट कर दिया। सही है। और ये कैप्सुलॉन, ये हो गई रिमूव इस प्रोडक्शन की लेफ़्ट रिकर्जन। इसके लिए भी सेम करेंगे कि पहले हमने ये यहाँ पे लिख दिया बीटा, इसको बीटा बोलते हैं, तो बीटा लिख दिया और के बाद जो भी लिखा था। और यहाँ पे रिकर्जन हो रही है, तो रिकर्जन के बाद का ये टी के बाद की चीज़ है, हम नीचे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक टी डैश आ जाएगा। टी डैश में क्या आ जाएगा, ये बचा हुआ पार्ट अल्फ़ा के बाद का, तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा, क्या आ गया ये। और यहाँ पे टी डैश वापस रिपीट हो गया और यहाँ पे एप्सिलॉन फॉर्मूले का। सही है। लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव हो गई। लेफ़्ट फैक्टरिंग क्या होती है कि जो भी और के बाद और में देखो यहाँ पे मल्टीपल जब वो होती हैं प्रोडक्शंस होती हैं और करके ऑप्शंस दिए होते हैं, तो यहाँ पे कोई चीज़ सेम आ रही है, यहाँ पे सेम है इन दोनों में नहीं, यहाँ पे सेम है इन दोनों में भी नहीं, तो मतलब लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं है। सही है। अब हमें क्या करना है, फास्ट एंड फॉलो। फास्ट एंड फॉलो में क्या होगा फास्ट एंड फॉलो में सबसे पहले हम सारे टर्मिनल का ना फर्स्ट निकालेंगे, सारे नॉन टर्मिनल्स का, सॉरी ये आ गया अच्छा। अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ई क्या है, फर्स्ट ऑफ ई, फर्स्ट ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ टी क्या है, फर्स्ट ऑफ टी क्या है, फर्स्ट ऑफ टी क्या है हमारे पास एफ, फर्स्ट ऑफ एफ। और फिर फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, अच्छा ये वाली प्रोडक्शन नहीं लिखी, इसमें कुछ भी नहीं था, ये डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ई निकालें, फर्स्ट ऑफ ई इज़ फर्स्ट ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ टी इज़ फर्स्ट ऑफ एफ, एंड फर्स्ट ऑफ एफ इज़ दिस ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट और ये आई डी, तो ये आ गया ब्रैकेट और आई डी। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है ई डैश। ई डैश का फर्स्ट, इसमें क्या है प्लस एंड एप्सिलॉन। फिर उसके बाद टी का फर्स्ट एफ़ का फर्स्ट, और एफ़ का फर्स्ट है ब्रैकेट और आईडी, तो ये हो गया ब्रैकेट एंड आईडी। सही है। उसके बाद टी डैश का फर्स्ट है स्टेरिक एंड एप्सिलॉन। और फिर उसके बाद फर्स्ट है एफ़ का, तो फर्स्ट है एफ़ का क्या हो गया, ब्रैकेट एंड आईडी। सही है। यहाँ तो फर्स्ट हो गया। अब इन सब के फॉलो निकालना है, तो फॉलो ऑफ ई क्या है, फॉलो ऑफ ई हमारे पास फॉलो ऑफ ई, अब ई स्टार्टिंग सिंबल है। सही है। और ई यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो फॉलो ऑफ ई क्या है ब्रैकेट, एक तो ब्रैकेट हो गया क्लोजिंग ब्रैकेट, और स्टार्टिंग सिंबल है तो ये डॉलर आ गया। सही है। अब फॉलो ऑफ ई डैश क्या है, फॉलो ऑफ ई डैश यहाँ पे देखा कहाँ पर है, ये रहा ई डैश। ई डैश किसको फॉलो कर रहा है, किसी को भी नहीं, तो यहाँ पे हम गए और फिर फॉलो ऑफ ई, फॉलो ऑफ ई डैश हो गया फॉलो ऑफ ई, तो फॉलो ऑफ ई हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये और डॉलर। सही है। और हमने चेक किया ई डैश कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बस ये हो गया। अब फॉलो ऑफ टी क्या है, फॉलो ऑफ टी है हमारे पास फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ई डैश, फर्स्ट ऑफ ई डैश ये रहा, और फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है प्लस एंड एप्सिलॉन, तो प्लस तो आ गया लेकिन हम फॉलो में एप्सिलॉन नहीं लिख सकते, तो एप्सिलॉन हमने यहाँ पे पुट करा ई डैश की जगह। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब यही यहाँ पे जाएगा और ये है फॉलो ऑफ ई, तो फॉलो ऑफ ई क्या हो गया हमारे पास ये एन डॉलर।
सही है। अब फॉलो ऑफ टी डैश, फॉलो ऑफ टी डैश क्या है? फॉलो ऑफ टी डैश यहाँ पे देखा कहाँ पे, ये रहा। तो फॉलो ऑफ टी डैश इज़ फॉलो ऑफ टी। फॉलो ऑफ टी है प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर, और यहाँ पे भी फॉलो ऑफ ये हो गया। उसके बाद अब हमारे पास एफ, फॉलो ऑफ एफ क्या है? फॉलो ऑफ एफ इज़ फर्स्ट ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट दिखता है, यहाँ पे फॉलो दिखता है, तो ये फॉलो ऑफ एफ इज़ फर्स्ट ऑफ टी डैश। फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या है हमारे पास? स्टेरिक एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमने यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो हमने यहाँ पे बैक ट्रैक करके यहाँ पे गए, तो ये क्या हुआ? टी। तो यहाँ पे क्या है? फॉलो ऑफ टी। तो फॉलो ऑफ एफ इज़ फॉलो ऑफ टी जस्ट प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर। सही है। ये फास्ट एंड फॉलो फंक्शन आ गया हमारे पास। लेफ़्ट रिकर्जन मूव कर दी, लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं थी, फास्ट एंड फॉलो फंक्शंस निकाले। अब प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाना है। सही है। सबसे पहले यहाँ पे आ गए सारे नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स कौन कौन है? ई डैश, टी डैश एंड एफ। और यहाँ पे सारे टर्मिनल्स आ गए। टर्मिनल्स कौन कौन से हैं? प्लस, मल्टीप्लाई, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग, और आईडी है, और क्या है? आईडी है और डॉलर है। सही, एंड में डॉलर आ गया। सही। अब क्या करना है? सबसे पहले क्या है? अब हमने देखना है कि फर्स्ट देखना है ई का फर्स्ट क्या है? ब्रैकेट एंड आईडी। ब्रैकेट एंड आईडी में हमें क्या लिखना होगी? ई की प्रोडक्शन लिखनी होगी। सही है। तो ब्रैकेट में ई की प्रोडक्शन क्या है? ई गिव्स, ई की प्रोडक्शन क्या है? ई गिव्स टी ई डैश। तो ब्रैकेट में लिख दिया ई गिव्स टी ई डैश। सही है। और आईडी में भी लिख दिया ई गिव्स टी ई डैश। सही है। ई का हो गया काम। उसके बाद हमारे पास ई डैश का देखना है फर्स्ट। ई डैश का फर्स्ट है प्लस एंड एप्सिलॉन। तो प्लस में तो हमने ई डैश का ये वाली लिख देंगे, प्लस टी ई डैश। तो ई डैश गिव्स प्लस टी ई डैश, और क्या है? अब एप्सिलॉन में क्या होगा? हम फॉलो देखेंगे। फॉलो में क्या है? क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर। तो क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर में लिख देंगे ई डैश गिव्स एप्सिलॉन। तो क्लोजिंग ब्रैकेट में ई डैश गिव्स एप्सिलॉन, और डॉलर में भी ई डैश गिव्स एप्सिलॉन। सही है। ये भी हो गया। अब टी की देखेंगे। टी का फर्स्ट देखेंगे ब्रैकेट और आईडी। तो ब्रैकेट और आईडी में हम क्या लिखेंगे? एफ टी डैश। तो ब्रैकेट टी गिव्स एफ टी डैश, और आईडी में टी गिव्स एफ टी डैश। सही है। ये हो गया। उसके बाद टी डैश में स्टेरिक और एप्सिलॉन। तो स्टेरिक एफ टी डैश, टी डैश में टी डैश गिव्स स्टेरिक एफ टी डैश, और क्या है? हाँ। उसके बाद एप्सिलॉन में गए फॉलो में प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर में लिखना है क्या? टी डैश गिव्स एप्सिलॉन, टी डैश गिव्स एप्सिलॉन। तो प्लस में लिख दिया टी डैश गिव्स एप्सिलॉन, क्लोजिंग ब्रैकेट में टी डैश गिव्स एप्सिलॉन, एंड डॉलर में लिख दिया टी डैश गिव्स एप्सिलॉन। सही। उसके बाद फाइनली एफ में ब्रैकेट और आईडी में क्या लिखना है? एफ गिव्स, ब्रैकेट में ये वाली प्रोडक्शन, ये वाला आएगा क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो एफ गिव्स ब्रैकेट ई। सही। और क्या है? आईडी। तो आईडी में यहाँ आ जाएगा एफ गिव्स आईडी। सही है। ये हो गई इसकी प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। अब हमें करनी है इसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पहले में तो स्टैक आ जाएगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग होगी, और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट होगा। सही है। स्टैक में सबसे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे, एम्प्टी होगा, और फर्स्ट स्टार्टिंग सिंबल था हमारे ग्रामर का
ये रहा ई था, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। सही है। ये ग्रामर कैसी है, ये ग्रामर हमें क्या क्या दे सकती है। पहले तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई और प्लस। तो मल्टीप्लाई और प्लस से क्या कर देंगे हम, सिंपल। और ये आईडी दे रही है तो आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी। सही है। ये भी सिर्फ लिख सकते हो, या तो लिख दो प्लस आईडी। सही है। और आउटपुट क्या है, अभी आउटपुट कुछ भी नहीं है। सही है। अब स्टार्टिंग सिंबल है ई। अब ई की आईडी चेक करनी है, ई की आईडी चेक करनी है। तो ई की आईडी पे क्या गिवन है हमारे पास, ई की आईडी पे ये गिवन है ई गिव्स। देखो ई की आईडी चेक की, ई गिव्स टी डैश। तो ई गिव्स टी डैश यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट, ई गिव्स टी ई डैश। सही है। टी डैश हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, अब ये जो है ई, ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। सही है। तो ई की जगह हमने क्या लिखा, पहले ई डैश और ये आ गया टी। सही है। अब हमें टी की आईडी देखनी है। टी की आईडी पे क्या है, टी की आईडी पे है टी गिव्स एफ टी डैश। सही है। तो टी गिव्स एफ टी डैश। सही है। तो अब टी रिप्लेस हो जाएगा टी डैश और एफ से, तो ये आ जाएगा टी रिप्लेस हो गया टी डैश और एफ से। और यहाँ पे नो चेंज ही ऐसे ही आ गया। सही है। अब एफ़ की आईडी पे क्या है, एफ़ की आईडी एफ़ गिव्स आईडी। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया एफ़ गिव्स आईडी। सही है। तो अब एफ़ किससे रिप्लेस हो जाएगा, आईडी से। ये आईडी आ गई। सही है। और यहाँ पे नो चेंज। सही है। अब आईडी की आईडी सेम हो गई, दोनों सेम हो गई, हमने इन दोनों को हटा दिया और ऐसे लिख दी बाकी की स्ट्रिंग पूरी। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एंड में यहाँ पे डॉलर आता है, ये हो गया। अब हमारे पास टी का स्टैटिक देखना है हमें। टी के स्टैटिक पे क्या है, टी डैश है। ये टी डैश के स्टैटिक पे, टी डैश के स्टैटिक पे है टी डैश के स्टैटिक एफ टी डैश। तो ये आ जाएगा टी डैश गिव्स, अच्छा नहीं, यहाँ पे नीचे टी डैश गिव्स स्टैटिक एफ टी डैश। तो टी डैश रिप्लेस हो जाएगा किससे, टी डैश एफ स्टैटिक। और ये ऐसे ही आ जाएगा, स्टैटिक सेम, दोनों को गायब करके लिख दो। सही है। अब क्या करना है, एफ़ के आईडी पे था एफ़ गिव्स आईडी, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है एफ़ गिव्स आईडी। और एफ़ रिप्लेस किससे हो जाएगा, आईडी से। तो ये आ जाएगा आईडी, यहाँ पे आ गया आईडी प्लस आईडी और डॉलर। सही है। अब आईडी सेम हो गया, इन दोनों को गायब कर दो, इन दोनों को गायब करा और यहाँ पे आ गया प्लस आईडी और डॉलर। सही है। अब टी डैश के प्लस पे क्या है, टी डैश के प्लस पे है टी डैश गिव्स एप्सिलॉन। तो यहाँ पे टी डैश के प्लस पे है टी गिव्स एप्सिलॉन, टी डैश रिप्लेस हो गया एप्सिलॉन से और एप्सिलॉन यहाँ पे आ जाएगा ई। सही है। खाली ई बचा, मतलब एप्सिलॉन पुट कर दिया हमने, यहाँ पे नो चेंज ई के प्लस पे। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं मैंने, ये ई डैश है, ई डैश से रिप्लेस हुआ था ना, ई डैश। सही है। तो ई डैश के प्लस पे देखना है, ई डैश के प्लस पे क्या है, ई डैश के प्लस पे है प्लस ई टी ई डैश। तो ये है ई डैश के प्लस पे है प्लस टी ई डैश। तो ई डैश गिव्स प्लस टी ई डैश। सही है। तो ई डैश रिप्लेस हो जाएगा ई डैश टी प्लस, और ये प्लस आईडी डॉलर ऐसे ही आ जाएगा। अब प्लस प्लस सेम हो गया, दोनों को गायब कर दो, ऐसे लिखते हैं पूरी स्ट्रिंग, ये आ गया। और सही है। अब टी की आईडी पे क्या है, टी की आईडी पे है टी गिव्स एफ टी डैश। यहाँ पे आ गया टी गिव्स एफ टी डैश।
सही है। अब टी रिप्लेस हो जाएगा किससे, देखो टी की आईडी पे था टी गिव्स एफ टी डैश, तो अब टी रिप्लेस हो जाएगा टी डैश एफ से, तो ये आ गया टी डैश पहले और फिर एफ, और यहाँ पे कोई वो नहीं है। सही है। अब एफ़ की आईडी पे क्या है, एफ़ की आईडी पे है एफ गिव्स आईडी। सही है। तो एफ रिप्लेस हो जाएगा आईडी से, तो ये आ जाएगा आईडी आईडी। सही है। और ये आ गया आईडी आईडी सेम, दोनों कैंसिल हो गए। तो हमने क्या करा, ये ऐसे लिख दिया और यहाँ पे डॉलर बचा। सही है। अब टी डैश के डॉलर पे क्या है, टी डैश के डॉलर पे है टी गिव्स एप्सिलॉन, और ई डैश के डॉलर पे भी है वो जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा टी डैश के डॉलर पे है टी डैश गिव्स एप्सिलॉन, तो यहाँ पे हम टी को रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन से, तो ई बचेगा खाली और ये ऐसे ही आ जाएगा। सही है। अब ई के डॉलर पे क्या है, ई के डॉलर पे हमारे पास सॉरी ये फिर से डैश नहीं लगा है। सही है। तो ये ई डैश के डॉलर पे क्या है, ई डैश इज एप्सिलॉन, ये आ गया एप्सिलॉन पुट कर दिया, कुछ नहीं बचा, तो एंड में स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया और हमारी स्ट्रिंग भी है जो हो गई।